गुरु घंटाल बन रहा है देश। जय हो गुरु घंटाल की। सीना लगा फटने, खैरात लगी बटने, इसकी माँ की गालियां गिनाने लगे लो। ये गंदगी तो शुरुआत तूने करी, गंदगी तूने फैलाई। तेरी माँ तो माँ और किसी की माँ नहीं। ये इस देश को अराजकता की तरफ ले जा रहा है। गुंडाई पे उतर आए, नंगाई पे उतर आए। अगर ये जीत गए तो फिर देखिए क्या कांड होने जा रहा है। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र है। इस बार बिहार में क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी का जो ये भावुक होना था वो असर करेगा, या जो पहले से नारा विपक्ष दे रही है वही होगा? देखो जी, जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया था कि अब तो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बूमरैंग हो रहा है, घूम के इन पे आ रहा है, घूम के उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि इसकी माँ की गालियाँ गिनाने लगे लोग। इसकी गालियाँ, ये माँ की बात कर रहा है, इसकी गालियाँ मेरे कितनी गालियाँ 15-20 कितनी है, मैं अब गिनाने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। जर्सी गाय, वो कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और क्या क्या, मतलब गंदगी फैलाने में अब तो सोशल मीडिया में आ गया कि भाई तूने गंदगी तो शुरुआत तूने करी, गंदगी तूने फैलाई, महिलाओं पर तुमने जुमले कसे, अभद्र टिप्पणियाँ की, अपमान किया। तो तेरी माँ माँ और राहुल की माँ माँ नहीं, ये क्या है? वाह, तेरा पैर चरण, तेरा पाँव और हमारा पैर पाँव। तो तेरी माँ तो माँ और किसी की माँ नहीं। क्या ये घटिया आदमी है। बिहार में भी ये नैरेटिव इनका नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन ये अगर गुंडाई पे उतर आए, नंगाई पे उतर आए, जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से जो हालत पैदा कर रहा है, अगर देखिए अगर इन्होंने तिकड़म से जीते तो इनको आज तो लोग बाग खदेड़ रहे हैं ना, इनको जहाँ जा रहे हो खदेड़ रहे, मंत्रियों खदेड़ रहे, करने नहीं दे रहे। अगर ये जीत गए तो फिर देखिए क्या कांड होने जा रहा है, क्योंकि ये इस देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इन्होंने कोई भी धोखेबाजी से जीतने की कोशिश करी तो देश में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि अब ये वोट हमारा कोई मतलब नहीं रहा। अब जो है ये एकदम झांसा और धोखा है, फार्स है। वी डोंट बिलीव इन इट। पीपल विल बी ऑन द रोड्स फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर रोजगार, फॉर महंगाई के खिलाफ। ये तमाम चीज़ों के आंदोलन उठेगा, जोर से उठेगा, इसीलिए वो जीतेगा। इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि इस बार इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं। बिहार अगर गया तो मोदी गया, बीजेपी गई। बिहार सेट्स द ट्रेंड। अब बिहार इस बार फिर दिखाने जा रहा है। जो इसी बीच जीएसटी कम किया है और महंगाई की बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो बता रहे हैं सस्ती। तो उन्होंने कहा था कि युवाओं के लिए उसको सरलीकरण, मतलब सीना लगा फटने, खैरात लगी बटने, बड़ा अच्छा है। तो अभी जीएसटी कम कर रहे हैं। अरे तुमने देश की इकोनॉमी का भट्ठा बैठा दिया। पहले तो तुमने नोटबंदी करके भट्ठा बैठाया, फिर तुमने इस तथाकथित जीएसटी। अरे रात को 12 बजे नए न्यू डॉन इज कमिंग। अरे यार क्या, अब जो है वो कितना, हर एक इकोनॉमिस्ट ने बोला कि गलत है, ठीक नहीं है। तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस से मोर देन 70% ऑफ द रेवेन्यू यू आर जनरेटिंग फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स कम कर रहे हो, 30 से 25 किया, 25 और भी कम किया। माने वो लूटे हैं, उनकी प्रगति, देश की प्रगति, उनको लूट देश आगे बढ़ रहा है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स जो जनता की जेब से जाता है, ये कम होना चाहिए। मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी रादर, इट शुड बी मिनिमम। अभी तो इन्होंने 5 और 15 का स्लैब बनाया, 12 और 28 को ख़त्म किया, लेकिन ये इट शुड बी मिनिमम, सो दैट पीपल, लोगों पर बोझ, इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ कम पड़े। लेकिन ये कॉरपोरेट के लिए जी रहे हैं, कॉरपोरेट के लिए कर रहे हैं, कॉरपोरेट को सारा देश का लुटा रहे हैं। और ये जो जीएसटी से भी आता है ना, राज्यों को दे रहे हैं और अपने कॉरपोरेट मित्रों को लुटा रहे हैं। एनफ इज एनफ, पीपल आर फेड अप, दिस रिजीम इज गोइंग टू बी चेंज्ड। इतना तेजस्वी प्रधानमंत्री जाके जयशंकर को उसको भेज रहा है
कि मुझे बुला लो अपनी सेरेमनी में, नहीं सेरेमनी में, सॉरी सेरेमनी उसमें बुला लो। क्या है प्रधानमंत्री है, फोटो सारा ऑप्स है, इवेंट बाजी, ये इसकी इज्जत हो रही है कि 40 बार बोल चुका ट्रम्प के सीज फायर, मैंने धमकी दी और नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र है सरेंडर। विश्व गुरु बन रहा है देश। गुरु घंटाल बन रहा है देश। जय हो गुरु घंटाल की। यही हो रहा है। नहीं बन रहे विश्व गुरु, मैं बता रहा हूँ ना। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की हकीकत आप जानते हैं, कितना है वो आंकड़े, मैं थोड़ा कमजोर हूँ मैथमेटिक्स में। 153 देशों में 125वां नंबर है हमारा पर कैपिटा इनकम में, जानते हैं। और वो पर कैपिटा इनकम में भी अगर ऊपर के 5% की अगर वो उसको निकाल दिया जाए तो हम सहारन कंट्रीज से भी नीचे हैं। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारे आसपास के लोगों, देश के लोगों से भी नीचे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रहना पड़ रहा हो, वो विश्वगुरु बनेगा? उसका इज्जत हो रही है, उसकी मर्यादा हो रही है, उसकी मर्यादा हो रही है। तो ये सब जो है ना जुमलेबाजी, झूठबाजी, तूफान, मतलब एक मतलब लोगों को मतलब जस्ट बड़े जुमला फेंको और सोचेंगे कि झांसे में आ जाएंगे। लोग बाग आए थे 2014 में, झांसे में आए थे कि 7-6 दिन आएंगे, 15 लाख सबके खाते में होंगे, ये मैं बैठते ही जो है वो ऐसा कानून लाऊंगा कि कोई भी अपराधी वो उसमें लोकसभा में नहीं पहुंच पाएगा। क्या कर रहा है ये? अरे कई गुना ब्लैक मनी बढ़ गया, कई गुना ब्लैक मनी बढ़ गया देश के ऊपर। ये जब आया था 14 में तो 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, 200 लाख करोड़ से ऊपर चला गया कर्जा। क्या कर रहा है? धंधे कर रहा है यार, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को सब कुछ दे रहा है, बेच रहा है, देश बेचने में लगा हुआ। ये इज्जत हो रही है।